आपके शहर केकड़ी में सिकवाल डीजल वर्कशॉप, जहां पर मिलेगी सभी तरह की डीजल गाड़ियों के काम की सुविधा, किफायती दाम व विश्वसनीयता ही हमारी गारंटी। हमारे यहाँ पर क्रेन की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। पंडित क्रेन सर्विस, प्रोप्राइटर बाल किशन मिस्त्री, पुराना कोटा रोड, बाईपास केकड़ी। संपर्क करें 97727277078 96678586161। टोंक जिले के निवाई में गुरुवार की दोपहर नारवाड़ी तिराहे के समीप बस का इंतजार कर रही एक युवती को कार चालक लिफ्ट देने के बहाने जबरदस्ती कार में ले जाने लगे। युवती के चिल्लाने पर लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर कार चालक फरार हो गया। लोगों ने पीछा कर गांव हतोना के बीच पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर नन्नूलाल जाट निवासी हाडी कला व रामविलास जाट एक कार में सवार होकर सिवाड़ की ओर जा रहे थे। नारवाड़ी तिराहे पर एक युवती खड़ी थी। कार चालक ने गाड़ी रोककर उससे गंतव्य पर छोड़ने के लिए लिफ्ट देने की पेशकश की। इस पर युवती ने इनकार कर दिया तो कार चालक ने उसका हाथ पकड़कर जबरन गाड़ी में बिठाने लगे। युवती जोर से चिल्लाई, जिस पर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर कार चालक फरार हो गया। लोगों ने उनका पीछा किया और हथौना के बीच पकड़ लिया और दोनों की पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर लोगों ने दोनों कार सवारों को पुलिस को सौंप दिया। केकड़ी में सकल जैन समाज की ओर से शुक्रवार को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्नाटक प्रांत के चिक्कोड़ी जिले के हीरेकोड़ी ग्रामीण इलाके में नंदी पर्वत पर स्थित पार्श्वनाथ जैन गुरुकुल आश्रम के आचार्य काम कुमार नंदी महाराज का अपहरण व जघन्य हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से सकल जैन समाज के लोगों ने बताया कि कर्नाटक प्रांत के चिक्कोड़ी जिले के हीरेकोड़ी ग्रामीण इलाके में नंदी पर्वत पर स्थित पार्श्वनाथ जैन गुरुकुल आश्रम के आचार्य राम कुमार नंदी महाराज का बुधवार को कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए थे। इस दौरान जैन मुनि की हत्या कर दी गई, जिससे संपूर्ण जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जघन्य हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। दोनों आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की गई। लगातार होने वाली घटनाओं को देखते हुए जैन समाज के साधु साध्वी सुरक्षित नहीं हैं। इनकी सुरक्षा के लिए विशेष ठोस कदम उठाए जाए, साथ ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। जैन समाज ने अल्पसंख्यक आयोग में जैन सदस्य और जैन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है। जैन धर्म, जैन समाज, जैन तीर्थ क्षेत्र व जैन संतों की उचित सुरक्षा हो, सभी के संरक्षण के लिए एक संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाए। ज्ञापन देने के दौरान सकल जैन समाज के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, मुकेश जैन, नरेश जैन, कैलाश चंद सोनी, जितेंद्र सिंघवी, खेमचंद तातेड़, चांदमल जैन सहित जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। आज सकल जैन समाज केकड़ी द्वारा कर्नाटक के अंदर जो जैन मुनि का 5 जुलाई को अपहरण किया गया और उसके बाद 7 जुलाई को उनके टुकड़े टुकड़े करके एक बोरवेल में डाल दिया गया, उसके विरोध में सकल जैन समाज ने आज ये ज्ञापन दिया है। जैसा कि पूरे कर्नाटक राज्य में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जैन मुनियों के साथ इस तरह की हत्याएं हो रही है। इन हत्याओं को रोकने के लिए और जिस तरह से पूरा समाज केकड़ी ही नहीं आसपास में सब जगह ज्ञापन देकर एक जैन आयोग के गठन की मांग कर रहा है, हम इसी सिलसिले में आज भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सकल दिगंबर जैन समाज ने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जहाँ जहाँ जैन साधु विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएँ और जैन आयोग का गठन किया जाए। और जैन आयोग का गठन कर इस तरह की जो भी क्रियाएँ हैं उनके लिए उनको कुछ अधिकार दिए जाएँ, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और जैन धर्म की रक्षा हो सके। बेलगाम जिले में चिक्कोड़ी गांव के अंदर हमारे आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की जघन्य हत्या कर दी गई और इतनी जघन्य हत्या कर उनको इलेक्ट्रिक करंट दे करके बेहोश किया गया। उनके बाद में उनका अंग प्रत्यंग काट दिया गया। काटने के बाद भी मन नहीं दबा तो उनको बोरी में बंद करके एक बोरवेल में 600 फीट नीचे डाल दिया गया। वहाँ से निकाला गया, 2 अपराधी पकड़े गए। हम ये चाहते हैं कि इसकी ऐसे कभी पुनरावृत्ति नहीं हो और एक जैन संरक्षण आयोग बनाया जाए ताकि निकट भविष्य के अंदर इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। पूरा जैन समाज
साथ है। सारे विश्व के जैन आज इस बात से व्यथित हैं, महिलाएं पुरुष सबके मन में आक्रोश है। जैन समाज अहिंसक समाज है, इसलिए अहिंसा को प्रमुखता देता है। कोई भी हिंसा रूपी काम करना नहीं चाहता, इसलिए हमारी बात सुनी जाए और ये ज्ञापन हमने दिया है, सबको दिया है। केकड़ी में भारत विकास परिषद व सदर पुलिस थाना के स्टाफ के सदस्यों के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण प्रकल्प के तहत शुक्रवार को पौधारोपण का कार्य किया गया। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि सावर रोड पर स्थित नवीन केकड़ी सदर पुलिस थाना के लिए आवंटित भूमि पर 20 पौधे लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। पुलिस थाना परिसर में लगभग 100 पौधे लगाए जाएंगे। केकड़ी सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि समस्त स्टाफ के साथ नवीन सदर थाने के लिए आवंटित भूमि पर छाया व फलदार पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है, ताजा हवा मिलती है, आने जाने वाले राहगीरों और खुले में विचरण करने वाले पशुओं व प्राणियों को उचित छाया मिलती है। पौधों की पूर्ण रूप से देखरेख भी की जाएगी और समय पर पानी भी पिलाया जाएगा। पौधारोपण के दौरान केकड़ी सदर थाने के एएसआई उगम सिंह, हेड कांस्टेबल संपत राज मीणा, कांस्टेबल केदार सिंह, दिनेश कुमार, सुरेंद्र, लालाराम, उदय शंकर, नीरज, रामराज, रंगलाल व भारत विकास परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, समाज सेवी राम गोपाल सैनी, शोभाराम माड़ी मौजूद थे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के जावला गांव में स्थित सुप्रसिद्ध स्थान गणेश गिरी बाबा के धाम के शुक्रवार को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व भाजपा नेता अनिल मित्तल ने दर्शन किए। अनिल मित्तल ने ग्रामीणों के साथ गणेश गिरी बाबा के दूजा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से सामाजिक समरसता का भाव पैदा होता है। धार्मिक स्थानों पर आयोजन से लोगों में परस्पर प्रेम बढ़ता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस मौके पर अनिल मित्तल ने गणेश गिरी बाबा के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली व अच्छे जमाने की कामना की। भोजन प्रसादी कार्यक्रम में केबाणिया, गुदलिया, मोतीपुरा, कल्याणपुरा, पिपरोड़ी, सोकलिया, सोकड़ी, कुमारियाखेड़ा, सराणा, केसरपुरा, टाटोटी, जोताया, चांदमा, जावड़ा, गणेशपुरा, गोयला, भेरूखेड़ा, खेड़ी, भवानीपुरा सहित आदि गांवों के हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया। सावर क्षेत्र के सदारा गांव के पास खारी नदी में स्थित जड़नेश्वर महादेव शिवालय से जयकारों के साथ शुक्रवार को श्रद्धालुओं का जत्था पुष्कर के लिए रवाना हुआ। पुष्कर से कावड़िया जल लेकर पैदल वापस खारी नदी स्थित जड़नेश्वर महादेव शिवालय पहुंचकर भोले भगवान का जलाभिषेक करेंगे। सदारा गांव के निकट खारी नदी स्थित जड़नेश्वर महादेव मंदिर पर क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर जड़नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के पदाधिकारी स्वराजकार व कुशलचंद जैन ने बताया कि जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं को ध्वज पताका सौंपकर बम बम बोले के जयघोष के साथ सदारा सरपंच गोविंद जैन, भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी ने मंदिर स्थल से पुष्कर के लिए रवाना किया। श्रद्धालु पुष्कर सरोवर से कावड़ियों में पवित्र जल लेकर पैदल चलते हुए वापस सोमवार को सदारा के खारी नदी शिवालय पर पहुंचेंगे, जहां पर भोले भगवान की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया जाएगा। इस मौके पर भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में राष्ट्रवादी मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के बिगड़े बोल पर 3 बत्ती चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गहरा आक्रोश जताया है। मोर्चा के दशरथ साहू ने बताया कि गोविंद डोटासरा द्वारा राजस्थान में आरएसएस को बिल में डाल देने की बात कही गई है। इसी प्रकार मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने माता सीता, श्री राम व रावण को लेकर शर्मनाक बयान दिए हैं। आरएसएस संकट काल में सबसे आगे रहकर सेवा कार्यों में सहयोग करता है, वहीं भगवान राम व माता सीता जन जन की आस्था के केंद्र हैं। इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी से प्रदेश की जनता आक्रोशित है। मोर्चा के गोविंद शर्मा ने बताया कि सत्ता बचाने के चक्कर में कांग्रेस व उनके समर्थक नेता शब्दों की मर्यादा भूल बैठे हैं।
डोटासरा व गुड्डा को अपने बयानों के लिए हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए और माफी नहीं मांगने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर नरेश योगी, कृष्णानंद तिवारी, पुखराज तोषनीवाल, महेश बोयत, रवि वैष्णव, अनिल राठी, शंकर सैनी, सुरेश साहू, सत्तू माड़ी, धनराज कछावा, प्रधान सैनी, महावीर राठी, हितेश व्यास, महावीर वैष्णव, दिनेश वैष्णव, मोहित शर्मा, टोनी टांक, अमित जेतवाल, जय सैनी, अभिषेक सैनी, रोहित प्रजापति, मनोज सैनी, संजय बेनीवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रवादी मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और राज्य की गहलोत सरकार में जो मंत्री है राजेंद्र सिंह हुड्डा, उन दोनों का यहाँ तीन बत्ती चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया कि आरएसएस में दिल में बाढ़ देगा, तो आज उसके विरोध में और वैसे ही राजेंद्र सिंह हुड्डा ने माता सीता, राम जी और रावण को लेकर जो टिप्पणी करी, उसको लेकर आज हिंदू समाज में रोष है। उसको लेकर आज राष्ट्रवादी मोर्चा द्वारा इनका पुतला दहन किया गया है। मैं कहना चाहूँगा इस केकड़ी की धरती से गोविंद सिंह डोटासरा को, किस आरएसएस को आप दिल में बाढ़ देगा की बात करते हैं? जिस आरएसएस ने 1962 के भारत चाइना युद्ध में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ सैनिकों को रसद सामग्री पहुँचाई, सीमा पर तैनात रहे, या फिर इस देश में जब जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो, बालासोर की ट्रेन दुर्घटना हो या उत्तराखंड की पहाड़ हो, जब भी ऐसे विपदाएं आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हमेशा इस समाज के साथ खड़े रहते हैं।